हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलता हो, तभी हम उसे सेंटेंस कहेंगे। बात समझ आ गई? जैसे ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है। ही भी एक वर्ड है, गोज भी एक वर्ड है, टू भी एक वर्ड है और टेम्पल भी एक वर्ड है। सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो इसे हम बोलते हैं सेंटेंस। बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बताए थे। टाइप ऑफ सेंटेंस में मैंने 2 टाइप बता दिए थे। क्या क्या? फर्स्ट बताया था असर्टिव सेंटेंस। क्या बताया था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले जो सेंटेंस होंगे वो होंगे असर्टिव। जैसे अभी मैंने बोला ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? है। कोई फैक्ट है कि नहीं है? जैसे मैं कह दूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूरब में उगता है, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? है। फैक्ट है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब ये जो हमारा है ये असर्टिव सेंटेंस है। फिर असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया था कि अगर इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव हुए तो ये होंगे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन या एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन निगेटिव हुए तो ये कहलाएंगे निगेटिव सेंटेंसेस। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कैसे? जैसे मैं कह दूँ आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं इसी को कह दूँ आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो ये एक निगेटिव इन्फॉर्मेशन है और ये एक निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आपको बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जो किसी से इंफॉर्मेशन लेने के काम आते हैं, जिनसे आप किसी का इंफॉर्मेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वो क्या कहलाएंगे बच्चे? ये कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, मैंने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी कि नहीं मांगी? तो जिस सेंटेंस के थ्रू मैंने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस क्या कहलाएगा बच्चों? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब बच्चे मैंने आपको इसके भी 2 टाइप बताए थे। इसके 2 टाइप बताए थे कि ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, यस और नो में आंसर आप कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? उन्हें बोलते हैं बच्चों यस नो टाइप। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एस नो टाइप। ठीक है, और जिनका जवाब आप एस नो से नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रीजन देना होगा, कुछ ना कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तब तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, या फिर WH फैमिली के सेंटेंसेस हम उनको बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो जैसे मैं कह दूं डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, तो आप इतना कहकर काम चला सकते हो यस, आप कहोगे यस, या फिर आप कह सकते हो नो। आपका काम एस और नो में चल गया, आप इस सेंटेंस का जवाब एस और नो में दे पाए, तो इसे बोलेंगे एस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस। ठीक है, अगर आप इनका जवाब एस नो में नहीं दे पाते तब आप इन्हें बोलते क्वेश्चन वर्ड टाइप या फिर WH फैमिली टाइप। बात समझ में आ गई? जैसे मैं पूछ रहा हूँ वेयर डू यू लिव, तो आप इसका जवाब एस और नो में नहीं दे सकते, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब उसको आप क्या बोलेंगे बच्चों? यस और नो टाइप को नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड टाइप या फिर WH फैमिली टाइप। यहाँ तक मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उस वीडियो को पढ़ के आइए, तब आपको यह चीज़ें पे समझ में आएंगी। तो आज बच्चों हम अपने थर्ड टाइप पर चलेंगे, सेंटेंस के थर्ड टाइप पर चलेंगे। ठीक है, जिसका नाम है बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हेडिंग लगाएंगे, थर्ड टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव, ये ई है बच्चों, इसको सही कर लेना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस? देखेंगे ध्यान से। देखना, जैसे बच्चों मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, खिड़की खोलो, तो मैंने आपको ऑर्डर दिया। मैंने क्या दिया? ऑर्डर दिया। अच्छा, मैंने कहा प्लीज हेल्प मी,
कृपया मेरी सहायता करो, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, मैंने आपसे क्या किया, रिक्वेस्ट किया। चलो ये भी ठीक है, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। तो और फिर मैंने कहा डू नॉट क्रॉस द जेब्रा लाइन। जेब्रा लाइन क्या होता है बच्चों, आपके सड़क पे बना होता है, फिलहाल यहाँ पे तो आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन बाहर के स्टेज में लाइन बनी होती है जिनका सड़क पार के करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डू नॉट क्रॉस द जेब्रा लाइन, या फिर ओवे द ट्रैफिक रूल्स। मैंने क्या कहा, ओवे द ट्रैफिक रूल्स। ये क्या है बच्चों, सजेशन है, ये क्या है, एडवाइस है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ऐसे सेंटेंसेज जो हमें ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करवाते हैं या फिर सजेशन देते हैं, ये सेंटेंसेज हमारा क्या कहलाएंगे, ये सेंटेंस बच्चे हमारे कहलाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेज। बात समझ में आ गई। तो इनका डेफिनेशन लिखेंगे, अभी मैं आपको पूरी बात समझा दूंगा, आप लिखते जाइए बस। दीज सेंटेंसेज गिव्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इसको एक्सप्रेस कर लो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन, ठीक है। और एडवाइस भी कर लो, और एडवाइस। बात समझ में आ गई। चलो अब मैं इनका एग्जाम्पल भी आपको, तीनों का एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मैं ऑर्डर लिखूँगा, ऑर्डर, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं आपको, मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ। यहाँ बच्चों आएगा ऑर्डर, ऑर्डर वाले सेंटेंस में यहाँ लिखूँगा रिक्वेस्ट, सजेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, ऑर्डर में फर्स्ट लिखेंगे। अब मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऑर्डर में फर्स्ट आपको पूरी जगह से दिखाई दे रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, ऑर्डर में क्या लिखेंगे, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ऑर्डर बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लीजिए, डू नॉट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। ये क्या बच्चों, ऑर्डर है। आपके मम्मी आपको कह रही हैं डू नॉट गो आउटसाइड, तो ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, सजेशन देंगे नहीं। आपसे कह रही हैं इस समय बाहर कोरोना महामारी फैली हुई है, बाहर मत जाओ, डू नॉट गो आउटसाइड। थर्ड लिखो, ओपन योर बुक एंड स्टडी, अपना किताब खोलो और पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, ये क्या है, सब ऑर्डर दे रहे हैं। मैंने आपसे बोला ओपन योर बुक एंड स्टडी, और पढ़ाई करो। तो बच्चों ये क्या है, ये ऑर्डर्स हैं सारे। बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है, आप यहाँ पर देखते रहिए बस। रिक्वेस्ट में क्या कर रहे हैं बच्चे, फर्स्ट में, रिक्वेस्ट में फर्स्ट लिखेंगे। जैसे बच्चे आप कहीं जा रहे थे और आप गड्ढे में गिर गए, तो आप क्या करोगे, किसी से क्वेश्चन पूछोगे क्या, नहीं। किसी को इन्फॉर्मेशन दोगे क्या, नहीं। पहले आप रिक्वेस्ट करोगे जो आने जाने वाले होंगे, भैया मुझे निकालो यहाँ से, कहोगे प्लीज हेल्प मी, क्या कहेंगे, प्लीज हेल्प मी। ये बच्चों रिक्वेस्ट ऐसे ही करेंगे आप, सॉरी, प्लीज हेल्प मी। सेकंड क्या होगा बच्चों इसका एग्जांपल, और क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, लिखेंगे प्लीज। जनरली बच्चों ये प्लीज से शुरू होंगे, तभी तो रिक्वेस्ट शो कर पाएंगे आप। प्लीज टेक मी टू द होम, कृपया मुझे घर पहुंचा दो। ये तो कहेंगे। आप कहीं रास्ते में फंस गए हैं तो आप कैसे कहें, प्लीज़ मुझे घर पहुंचा दीजिए, प्लीज़ टेक मी टू द होम। थर्ड एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, एक एग्जाम्पल और कोई सोचिए, आप भी सोचो। प्लीज़, आपको कुछ बाहर खाने का मन कर रहा है तो आप अपनी मम्मी से बोल रहे हैं प्लीज़ गिव मी
गिव मी सम मनी। ये क्वेश्चन मार्क मैं क्यों लगा दे रहा हूँ बार बार। प्लीज गिव मी सम मनी, ठीक है, ये बच्चे होगा रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन पे आ जाओ। फर्स्ट सजेशन, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये ना ऑर्डर होगा ना रिक्वेस्ट होगा, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ओबे द ट्रैफिक रूल्स। ओबे मतलब होता है बच्चों आज्ञा का पालन करना। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, मुझे उम्मीद आपको दिख रहा होगा। सेकंड लिखेंगे बच्चों, आप अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं तो करा करिए, ठीक है। ये भी सजेशन है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थर्ड लिखिए, एडवाइस सजेशन। आप कह रहे हैं लेट्स, बच्चों ऐसे बनाएंगे, लेट्स, ऐसे ये एस, लेट्स गो टू प्ले, चलो खेलने चलते हैं। बच्चों ये भी तो है, मैं आप पढ़ रहे थे बैठ के, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आया कह रहे अरे चलो चलते हैं खेलने। तो बच्चे ना तो ये ऑर्डर है ना तो रिक्वेस्ट है, ये क्या है, सजेशन है। तो बच्चे मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं क्या, ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं और सजेशन को भी एक्सप्रेस करते हैं, या फिर एडवाइस को। ये दोनों एक ही चीज़ें लगभग हैं। तो ये तीनों चीज़ें ये कैसे आती हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस से आती हैं। ऑर्डर कैसे करेंगे कि आप किसी को ऑर्डर करें, ओपन द डोर, डू नॉट गो आउटसाइड, ओपन योर बुक एंड स्टडी, आप अपनी बुक खोलिए और स्टडी करिए, ठीक है। रिक्वेस्ट में क्या है, प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करिए, प्लीज टेक मी टू द होम, मुझे घर पर छोड़ दीजिए, प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। सजेशन क्या होता है बच्चों, सजेशन का क्या होता है, मतलब कि आप किसी को कुछ ना कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ राय दे रहे हैं, ठीक है। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए, ठीक है, यातायात नियमों का पालन करिए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की इज्जत करिए। लेट्स गो टू प्ले, चलो खेलने चलते हैं, आपका दोस्त कह रहा है चलो खेलने चलते हैं, तो आपको क्या देगा, सजेशन देगा बच्चे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अपने आगे। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। थर्ड पे आएंगे बच्चों, फोर्थ पे आ जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आप कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है। आप हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करा करिए ताकि हम उसे चेक कर पाएँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो भी मुझे बताइए ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर पाएँ, कुछ कमी हो उसे सही कर पाएँ। अगर आप हमें कुछ भी नहीं बोलेंगे तो हम सही कैसे कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। अगर मान लो आपको ये लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा देता हूँ, बहुत जल्दी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ, तो भी आप हमें बताइए ताकि हम उन्हें रेक्टिफाई कर पाएँ, सही कर पाएँ, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखेंगे, फोर्थ टाइप, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब बच्चा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, आप पहले डेफिनेशन लिखिए, अभी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखो, दीज sentences express sudden feelings or emotions
अब ये क्या वाला है भाई, कह रहा है एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं क्या, सडन फीलिंग को। सडन फीलिंग का मतलब क्या हो गया, जो आपके दिमाग में अचानक से आ जाती हैं जो बातें, या फिर इमोशंस, ऐसी बातें जो आपके दिमाग में अचानक से आ जाती हैं, उनको ये सेंटेंस क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बात समझ में आ गई। तो सेंटेंस लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो आपकी टीम जीत जाती है तो कहते हो हुर्रे हमने मैच जीत लिया, क्या बोलते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो बच्चों ये दिमाग में आपका अचानक से आ जाती है, जब से मान लो एक बॉल पे 6 रन चाहिए था और आपने हिट कर दिया, तो आपके टीममेट कहेंगे हुर्रे हमने मैच जीत लिया, ठीक है। तो वो सडन फीलिंग है, वो अचानक से आई है, आपने कुछ सोच के नहीं किया है, वो अचानक से आई है। जो चीज़ आप बिना सोचे मन से बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे हुर्रे, हुर्रे बच्चों ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अभी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है, जब आप बड़े हो जाएंगे तब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऐसे ही लगता है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लीजिए इसी के साथ साथ, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 लिखिए, जैसे ओह, इसको आ कर लीजिए, बोलते हैं ना जैसे आपके पैर में चोट लगी, कहते हैं ओह मुझे चोट लग गई, वही चीज़ है ये। आई हैव हर्ट माई लेग, मैंने अपने पैर में चोट लगा लिया है। बात समझ में आ गई। ये बच्चों साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन को लगाना ही पड़ेगा। थर्ड लिख लीजिए, थर्ड लिख लीजिए, वाओ इट इज वेरी ब्यूटीफुल। आपने किसी चीज़ को देखा, कोई पेंटिंग देख लिया आपने, तो आपको मुंह से निकला वाओ ये तो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो आप ये बच्चे, ये ओ है, इसको अगर ध्यान रखेंगे आप, ये ओ लिखा हुआ है, ओ वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, ठीक है। तो मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, ये ऐसा सेंटेंस होते हैं जो आपको सडन, आपके सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो बात आपके दिमाग में आ गई अचानक से, आपने फटाक से बोल दिया, तो वही ये सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपके पैर में ठोकर लग गई, तो आप सोचेंगे थोड़ी ना कि मैं क्या बोलूँ, आप कहेंगे ओहो मुझे चोट लग गई, ऐसे तो पैर में देखेंगे। तो यही सेंटेंस बच्चे कैसा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। बात समझ आ गई बच्चों। आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, आप छोटे हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा नहीं सकता, ठीक है। तो जितना भी मैं कोशिश कर पा रहा हूँ, मुझे समझाने आज समझ में आ सकता है, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। आप देखो बच्चों, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। सारी चीज़ें नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। मिटा गया क्या? चलो एक बात ध्यान देना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अक्सर बीच में आ रहा है, एक शब्द के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। अभी इसके बाद जो आएगा उसमें भी इसका यूज होता है, लेकिन लास्ट में, तो अंतर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो हेडिंग लगाओ, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखेंगे।
जैसे आपके मन में कभी कभी किसी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी, ठीक है, जैसे किसी को आशीर्वाद देने का मन कर दिया होगा, आप अपने नानी के पास गए होंगे, तो आप जब निकलते हैं तो अपने नानी का पैर छूते होंगे, तो अपने नानी का पैर छूते होंगे तो आपके नानी क्या कहेंगे, जुग जुग जियो, क्या बोलेंगे, जुग जुग जियो। जुग जुग जियो का क्या मतलब होता है, जुग जुग जियो का मतलब बहुत लंबे समय तक जियो। जुग 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 का मतलब होता है बच्चों सालों साल, मतलब कई युगों तक जियो। इसका मतलब ये होता है लाइव लॉन्ग, ठीक है, वो भगवान से करे, भगवान करे तो बहुत दिन तक जिंदा रहो, यही मतलब होता है उसका, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे अभी लिखवाऊंगा, तब देख लेना, ठीक है। आ जाओ, पहले लिखो इसका डेफिनेशन। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, बून एंड कर्स। क्या मतलब हो गया किसका, ये जो सेंटेंस होते हैं ये विश को प्रकट करते हैं, आपके मन की किसी इच्छा को प्रकट करते हैं। प्रेयर आपके प्रार्थना को प्रकट करते हैं। बून, बून मतलब होता है बच्चों किसी को साप देना, साप। कर्स मतलब भी वही होता है, किसी को अभिशाप देना। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, किसी के लिए बुरा भला कहना तो उसको बून या कर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इनका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इनका एग्जाम्पल। अभी मैं एक चीज़ और लिखवाऊंगा इनमें, एक चीज़ और लिखवाऊंगा, लिखेंगे। मैंने कहा जुग जुग जियो, आपकी नानी कहती होंगी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे यू लाइव लॉन्ग, लंबे समय तक जियो। लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं बच्चों, ये लगेगा साइन ऑफ इंटरजेक्शन। बात समझ आ गई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ इंटरजेक्शन यहाँ लग रहा था, इसमें लास्ट में लगता है। बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लिखो, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल लिखेंगे। मे यू पास योर एग्जाम, भगवान करें तुम अपना एग्जाम पास कर लो। ये भी क्या है, एक प्रार्थना है। एक कर्स लिख लो थर्ड में, मे यू बी रुइंड, मे यू बी रुइंड, RUINED रुइंड। अब बच्चों यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा लेंगे, ठीक है। मैं तीनों का मतलब फिर से बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होता है उसका ये मतलब होता है कि आपको एक्सप्रेस करना है अपनी विश को, प्रेयर को, बून को, कर्स को, तो आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को यूज करेंगे। इनके एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मे यू लाइव लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक जियो, जुग जुग जियो, इसी को हिंदी में बोलते हैं। बात समझ में आ गई। मे यू पास योर एग्जाम, भगवान करे तुम अपना एग्जाम पास कर लो। मे यू बी रुइंड, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। इसका मतलब ये रुइंड मतलब होता है बच्चों बर्बाद होना, रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद होना। एक चीज़ इसके बारे में लिख लो, लेकिन जनरली ये वाई है, जनरली दीज सेंटेंसेज स्टार्ट विथ मे एंड ends with साइन ऑफ इंटरजेक्शन। मैंने क्या कहा, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली जब आप बड़े हो जाएंगे तब इसके आगे पढ़ेंगे। जनरली ये जो सेंटेंस होते हैं ये मे से शुरू होते हैं, देखो मे से शुरू हुए एंड इंड्स विथ साइन ऑफ इंटरजेक्शन, और लास्ट में इनका क्या रहता है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन रहता है। बात समझ आ गई। तो बच्चों ये चीज़ मैंने आपको लिखवा दी, आप इसे नोट भी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने धीरे धीरे आपको ये चीज़ बताई है ताकि आपको कुछ भी पूछना दोबारा ना पड़े। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो आप दोबारा देखिए, अगर फिर भी डाउट होता है तो आप हमारे पास कॉल करके इसका सल्यूशन पूछ लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों, तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ये बुक आपके पास होगी, ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर आप आ जाओ। इसमें बच्चों आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपको ए दिख रहा होगा। ठीक है, लिखा हुआ राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पे देखना लिखा हुआ है, आप भी यहाँ पे ओपन कर लेंगे। राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, मतलब कि नीचे लिखे सेंटेंसेज को पढ़िए और वो उनका टाइप क्या है ये हमें बता दीजिए। बात समझ में आ गई? तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के हम बता देंगे, हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं नंबरिंग करके आंसर लिख दूंगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या फिल करना है। ठीक है, नंबर फर्स्ट में क्या फिल करना है, नंबर सेकंड में क्या फिल करना है, नंबर थर्ड में क्या फिल करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ। पहला लिखा हुआ बच्चों, फर्स्ट लिखा हुआ है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फूल को मत तोड़ो। बताओ ये क्या है? ये बताओ इंफॉर्मेशन है? नहीं। ये क्वेश्चन है? नहीं। ये सडन फीलिंग है? नहीं। ये आपके मन की इच्छा है? नहीं। इसका मतलब बचा केवल इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी ये क्या है? ऑर्डर है। आप गए किसी बगीचे में, किसी गार्डन में गए, वहाँ से आपने फ्लावर प्लक करने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ का माली था, जो गार्डनर था, उसने कहा डू नॉट प्लक फ्लावर, फूल मत तोड़ो। तो उसने आपको ऑर्डर दिया है। क्या किया है? ऑर्डर दिया है। बात समझ आ गई? आप अभी बड़े हो जाओगे तो इसको रिक्वेस्ट भी समझ सकते हो, लेकिन ये आप ऑर्डर मान के चलेंगे अभी के लिए। बात समझ आ गई? तो चलो फर्स्ट में लिखेंगे बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। क्या लिखेंगे फर्स्ट में? इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेकंड पे आ जाते हैं बच्चों, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डिड यू एंजॉय द पार्टी लास्ट नाइट। अब इसमें सोचना भी कुछ नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो जाहिर सी बात है ये कौन सा टाइप है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब मुझे ये भी बता दो कि क्या ये एसनो टाइप है या क्वेश्चन वर्ड टाइप है। तो आप कहेंगे सर अगर मैं इसका पूछ रहा है कि क्या तुमने पिछली रात को पार्टी में एंजॉय किया, तो आप कहेंगे यस या फिर नो। तो अगर आपने यस नो में आंसर दे दिया तो आप कहेंगे सर ये एस नो टाइप का है। लेकिन हमें यहाँ पर केवल लिखना है सेंटेंस का टाइप क्या है, तो आप लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलो थर्ड पे आ जाओ। भावना इज बेकिंग ए केक। भावना इज बेकिंग ए केक। बेकिंग का क्या मतलब होता है? बनाना। बेकिंग का अरे बनाना मतलब इंग्लिश वाला बनाना नहीं, हिंदी वाला बनाना। केला, ठीक है, बनाना इंग्लिश में हो जाए केला, और हिंदी में बनाने का क्या मतलब होता है? बनाने का मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ मेक करना। ठीक है, तो भावना इज बेकिंग ए केक। भावना एक केक बना रही है। तो ये क्या है? क्वेश्चन है क्या? नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस है क्या? नहीं। सडन फीलिंग है क्या? नहीं। ये आपके मन की इच्छा, विश, प्रेयर है क्या? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? हमारा असर्टिव सेंटेंस है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भावना जो है वो केक बना रही है, ये एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? असर्टिव सेंटेंस। थर्ड में लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। फोर्थ पे आ जाओ। लिखा हुआ है हाउ टॉल यू आर। आप कितने लंबे हैं? हाउ टॉल यू आर, तुम कितने लंबे हो। बच्चों देखो यहाँ पर ये जो साइन ऑफ इंटरजेक्शन आया है ये लास्ट में आया है। ठीक है, यहाँ पर जो साइन ऑफ इंटरजेक्शन आया है वो लास्ट में आया है। तो साइन ऑफ इंटरजेक्शन आया है, इसका मतलब इसका दो टाइप हो सकता है, या तो ये एक्सक्लामेटरी होगा या फिर ये होगा ऑप्टेटिव। दो ही टाइप हो सकते हैं, तीसरा कुछ नहीं। तो बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे आप अभी छोटे हो तो मैं हर एक चीज़ आपको बता के कन्फ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर डेफिनेशन पढ़ रखे हो तो आप सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ है हाउ टॉल यू आर। तो बच्चों ये बताओ ये सडन फीलिंग है कि नहीं है? ये
बून है, कर्स है, या फिर कोई रिक्वेस्ट है, विश है। यही दो टाइप होता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी में बच्चों हम देखते हैं कि इसमें सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, आश्चर्य, वंडर शो करते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है उसमें हम कोई प्रेयर करते हैं, कोई विश करते हैं, कोई बून देते हैं, कोई कर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कर्स तो हो नहीं रहा, बून तो हो रहे हैं, प्रेयर तो हो नहीं रहा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं है। और ऑब्जेक्टिव नहीं है तो क्या बचा? एक्सक्लेमेटरी बचा। बात समझ आ गई? ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ तो ये बच गया एक्सक्लेमेटरी। अब ये एक्सक्लेमेटरी कैसे है? जैसे अगर यहाँ पे बहुत बड़ा आदमी आ जाए तो आप कहेंगे अरे बाप रे बाप कितना लंबा आदमी है। ये वही चीज़ है, ये आश्चर्य है, ये सडन फीलिंग है। अगर कोई छोटा सा एकदम आदमी आ जाए यहाँ पे तो कहेंगे कितना छोटा है ये, तब भी तो आपने सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया, अपने दिमाग की बात को एक्सप्रेस किया। और अगर अपने दिमाग की बात को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बच्चे उसे आप क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। अपने हिसाब से मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता अभी, ठीक है। तो जो भी आपको बताया गया अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो अगली क्लास में आप जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ। हाउ टेल यूर, यहाँ पे बच्चे लेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ। आई डू नॉट एग्री विथ यू, मैं आपके साथ एग्री नहीं करता हूं। तो बच्चों ये मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया? मैं कह रहा हूं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, क्वेश्चन तो पूछा नहीं, मैंने सडन फीलिंग तो व्यक्त नहीं की, मैंने प्रेयर तो किया नहीं, विश तो किया नहीं, ठीक है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। कैसी इन्फॉर्मेशन? निगेटिव इन्फॉर्मेशन। लेकिन है कौन सा? ये असर्टिव सेंटेंस है। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। लिख लेंगे। बात समझ में आ गई? 6 पे आ जाओ बच्चों। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ एक ही साथ, 6, 7, 8, 9 और 10। आ जाओ देख लेते हैं इसको भी। चलो देख लो। नेवर यूज ए फॉल वर्ड। फॉल का क्या मतलब होता है? फॉल का मतलब गलत होता है, ठीक है। नेवर यूज ए फॉल वर्ड। तो बच्चों ये एक इंफॉर्मेशन तो है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन तो है नहीं, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, ऑप्टेशन भी नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें तो कोई प्रेयर हो नहीं रहा है। कह रहा है कि गलत शब्दों का प्रयोग मत किया करो। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको एडवाइस दे रहा है। क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है। और आप एडवाइस कैसे व्यक्त करते हो? इंपेरेटिव सेंटेंस में व्यक्त करते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये बच्चों इसका टाइप होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, यानी कि ये दो टाइप हो सकता है, या तो ये एक्सक्लेमेटरी होगा या तो ऑप्टेटिव होगा। एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग व्यक्त करते हैं और ऑप्टेटिव में हम व्यक्त करते हैं अपनी मन की इच्छा को, प्रेयर को, कर्स को, बून को, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि आप अपने मन की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, अपने विश को प्रकट कर रहे हैं कि भगवान तुम्हारी सहायता करे। इसका मतलब ये हमारा कौन सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो मे से शुरू होते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे एंड करते हैं, यानी कि ये होगा बच्चों हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। लिखा हुआ हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। तो बच्चों हुर्रे तो मतलब हमने तो यही सेंटेंस ही किया था, तो इसको तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं। इसमें आप क्या लिख लेंगे? इसमें आप लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बिना सोचे समझे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। प्लीज वेट आउटसाइड। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, अब आप आ गए तो कोई आपसे कह रहा है कि आप घर के बाहर बैठिए, आप ऑफिस के बाहर बैठिए, अब इस तरह से मिल लेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे इन्फॉर्मेशन तो है नहीं ये, ठीक है, ये एडवाइस तो, ये क्वेश्चन तो है नहीं, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, इसमें आप कोई विश भी नहीं कर रहे हैं कि ऑप्टेटिव हो जाए। तो बचा क्या बच्चे? इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट किस में करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखेंगे 10th में,
डू नॉट रन ऑन द रोड, सड़क पर मत दौड़ो, सड़क पर मत दौड़ो, ये क्या है? ये भी तो एडवाइस ही है। आप इसको एडवाइस मान लो, अगर आपकी मम्मी कह रहे होंगे तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट होता किस में? इंपेरेटिव में। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा? और इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और भी चीज़ों को पढ़ेंगे। बच्चों आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है? तो बच्चों आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर रहिए, ठीक है? और अपना काम को पूरा करते रहिए, अपना होमवर्क को पूरा करिए और हमें सेंड जरूर करिए। बच्चों आप क्लास 5th में हैं, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना होमवर्क पूरा करके हमारे पास ज़रूर सेंड करेंगे ताकि उन्हें हम चेक कर पाएँ, ठीक है? और बच्चों आपको मैंने पहले भी कहा था, फिर आज कह रहा हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप बाहर मत निकलिए, अपने घरों में रहिए, ठीक है? ताकि आप सुरक्षित रह सकें। बाहर बीमारी फैली है, इसीलिए आपके स्कूल बंद है। बहुत ही जल्दी स्कूल खुल जाएंगे और हम आपसे मिल पाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।